उस्मान तारिक ने चैंपियंस टी20 कप में अपने टैलेंट की धूम मचा दी है। इस नौजवान को तो रोकना अब नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि इतना टैलेंटेड, इतना मेहनती लड़का शायद ही मैंने पाकिस्तान के क्रिकेट में देखा। और ऐसा मिस्ट्री स्पिनर जिसका कद लंबा है, बड़ी जबरदस्त वेरिएशंस हैं और सारे सुपरस्टार्स खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में, लेकिन कोई भी उस्मान को खेल नहीं पा रहा है ठीक से। सवाल आपसे यह है कि आपको लगता है कि क्या उस्मान तारिक आगे पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए एसेट हो सकता है? हाँ या ना में जवाब दीजिए, और याद रखिएगा ये अपना एक्शन क्लियर करके आया है इस टूर्नामेंट के अंदर। उस्मान तारिक ने अब तक बहुत शानदार बॉलिंग की है इस चैंपियंस टी20 कप में। अगर हम देखें 6 मैचेस में 9 विकेट्स लिए हैं और सबसे बेस्ट इकॉनमी रेट है, यानी रन ही नहीं दे रहे। 5.85 का इकॉनमी रेट है उस्मान तारिक का, जो कि आपको पता है कि टी20 क्रिकेट के लिए हिसाब से बहुत आउटस्टैंडिंग है। उस्मान तारिक को जहां पर एक लंबे कद का एडवांटेज है, दूसरी बात है कि जिस तरह से उंगलियों से वो बॉल करते हैं, कैरम बॉल करते हैं, गूगली करते हैं, लेग स्पिन करते हैं, आर्म बॉल करते हैं, ऑफ स्पिन करते हैं, यानी 4 से 5 मुख्तलिफ बॉल्स करने का गुर है, एक कला है उस्मान तारिक के पास। और ये एक लड़का ऐसा है कि मुझे यह लगता है कि अगर ये आईपीएल में चला जाए तो इसकी 20 करोड़ रुपए की बोली तो बहुत आराम से लग जाएगी। इस लेवल का ये टैलेंट है और पाकिस्तान क्रिकेट भी समझ चुका है उस्मान तारिक की अहमियत को, तभी इस मर्तबा उन्होंने उसको मौका दिया है चैंपियंस टी20 कप में, जहां पे वो बहुत शानदार बॉलिंग कर रहा है। चाहे कोई भी बड़ा बैट्समैन सामने आ जाए, बड़ा जबरदस्त टैलेंट खेल रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर। पाकिस्तान की जो क्रिकेट की क्रीम खेल रही है ऑलमोस्ट यहां पे, लेकिन उस्मान तारिक को किसी मैच में भी आप कहते हैं ना मार पड़ना के जी 40 पड़ गए, 45 पड़ गए, ऐसा किसी मैच में उस्मान तारिक को नहीं हुआ। बल्कि उस्मान तारिक ने अपनी वेरिएशंस के साथ, अपनी नपी तुली बॉलिंग के साथ जो धाक बिठाई है, इस धाक को देखते हुए बैट्समैन अब बड़े एहतियात से और बड़े मोहतात होकर उस्मान तारिक को खेल रहे हैं। और उनकी यही कोशिश दिख रही है कि उस्मान तारिक को जो है सेफली फेस ऑफ कर लें, उसको इसके ओवर खत्म हो जाए, उसके बाद हम अटैक शायद किसी और बॉलर के ऊपर करेंगे। और एक सबसे अच्छी बात उस्मान तारिक की यह है, नॉर्मली क्या होता है कि जो मिस्ट्री स्पिनर्स होते हैं ना, उनका कंट्रोल नहीं होता, वो ओवर में 1-2 लूज बॉल, फुल टॉस या शॉर्ट बॉल कर देते हैं। लेकिन सबसे कमाल बात इस लड़के की ये है, उस्मान तारिक की, कि ये बहुत एक्यूरेट है, अच्छी जगहों पे बारहा और मुतवातर और तवातर के साथ ये गेंद गिराता है, जिसकी वजह से इसको खेलना मुश्किल है एक तरफ। और दूसरी बात, जो इनकी वेरिएशंस हैं, फिंगर से अब तक बैट्समैन इनको प्रॉपर चेक नहीं कर सके हैं, जिसकी वजह से इनको नॉर्मली अपने बैट्समैन दिखा होगा कि उनको निकल के शॉट कोई नहीं मारता, क्योंकि उनको फिंगर से जब तक चेक नहीं होंगे तब कैसे निकल के मारेंगे, या इनको स्वीप मारना इतना आसान नहीं, अनलेस कि थोड़ी लूज बॉल हो जाए, ऑफ द लाइन बॉल हो जाए, वो भी बहुत ही रेयर है, इन पे रन्स नहीं बने हैं और बैट्समैन सिंगल लेने पे ही ज्यादा गनीमत जान रहे हैं उस्मान तारिक के ऊपर। यह भी पाकिस्तान के एक ऐसा टैलेंट है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत जबरदस्त साबित हो सकता है और दुनिया को तिगनी का नाच नचा सकता है अपनी उन्हीं उंगलियों से, जिससे ये गेंदों को इधर उधर घुमाता है, बैट्समैन का दिमाग भी घुमा सकता है। नौशहरा से ताल्लुक रखने वाला ये टैलेंटेड नौजवान तवील कामत उस्मान तारिक, जिसको अगर आप देखेंगे तो दिखने में आपको लगेगा कि शायद कोई फास्ट बॉलर है, क्योंकि माशाल्लाह मेरा ख्याल है गालिबन कुछ 6 फुट 3 इंच तो कम से कम इनकी हाइट होगी, लेकिन स्पिनर है और स्पिनर लंबे कद वाले, आपको पता क्या हाइट का एडवांटेज होता है, जैसे अनिल कुंबले थे, या आपको याद होगा सुलेमान बेन थे, मेरा ख्याल है गालिबन 6 फुट 7 या 8 इंच उनका कद था वेस्ट इंडीज के। वो मेरी मेमोरी के मुताबिक तो वो सबसे तवील कामत स्पिनर जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, काफी लंबे थे वो, लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो लंबे स्पिनर का अपना एडवांटेज होता है कि वो एक्स्ट्रा बाउंस उनको जो मिलता है, और फिर वेरिएशंस भी हो तो फिर लेने के सो क्या कहते हैं जी, सोने पे सुहागा हो जाता है। यही कुछ अज़म लेके उस्मान तारिक बॉलिंग कर रहे हैं, उनका अज़म भी ये दिख रहा है कि उन्होंने टॉप करना है टूर्नामेंट को। और जाहिर है कि आपको पता है ना कि उस्मान तारिक दुबई में सेटल थे, लेकिन यही ख्वाब के अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है, ये ख्वाब आंखों में सजा के वो अपनी एक वेल सेटल्ड जिंदगी छोड़कर दुबई से पाकिस्तान आए थे और बड़े नीचे लेवल से उन्होंने क्रिकेट शुरू की थी, मेहनत की थी, और हर सीजन में वो खेल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब तो कुछ लीग भी बाहर से खेल के आए, थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी लेकर आए, तो ऐसे प्लेयर को थोड़ा और एक्सपोजर मिलता है तो वो वक्त के साथ और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है, और वो अच्छे हो रहे हैं। उनको कोई प्रेशर नहीं है, वो किन बड़े प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, एस्टेब्लिश प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेटर्स के सामने खेल रहे हैं। उनको अगर एतमाद है तो अपनी बॉलिंग के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर, और जाहिर है कि वो एक बड़े मेच्योर हैं। ये भी मैं उस्मान के बारे में आपको बताऊं, क्योंकि वो पढ़े लिखे एजुकेटेड है, तो बहुत ही मेच्योर हैं, सेंसिबल बात करते हैं, बोलते हैं, और जब वो बात करेंगे तो आवाज भी इतनी अच्छी, आपको लगेगा आप किसी बड़े कलाकार या रेडियो ब्रॉडकास्टर से बात कर रहे हैं। ऐसी खुदा ने उनको आवाज भी अता की है, कद भी लंबा है, तो एक बड़े कंप्लीट पैकेज टाइप दिखते हैं। सो हमारी तरफ से बेस्ट विशेस उस्मान तारिक को। और ये भी एक और अबरार के साथ और दूसरे मिस्ट्री स्पिनर्स पाकिस्तान में बहुत सारे आ रहे हैं, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर 2 फैसल अकरम और सुफियान मुकीम और अबरार, एक बड़ा उस्मान तारिक खूबसूरत इजाफा है पाकिस्तान की मेन क्रिकेट के अंदर। बेस्ट विशेस उस्मान तारिक के लिए।